अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हँसते मुस्कुराते रहें। आज आप लोगों के साथ पंजाबी स्टाइल की ये कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कि तड़का कब लगाना है, तड़के में क्या डालना है। पकौड़ों की रेसिपी भी सुपर होगी, बहुत यम्मी ये कढ़ी है। आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कोई भी पार्ट इसका। और अगर है आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की मज़े की रेसिपी के लिए आप लोग मेरे साथ रह सकें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोग पकोड़े बना लेंगे अपने। तो उसके लिए लिया है बेसन, और ये बेसन है तकरीबन 10 चम्मच, एक प्याली बन जाता है ये। इसको मैं ले लूँगी पानी और उसके साथ इसका प्यारा सा मिक्सचर बना लूँगी जो ना ज़्यादा गाढ़ा होगा और ना ज़्यादा नरम। लीजिए बीटर की मदद से मैंने इसके लम्स बिल्कुल फिनिश कर लिए हैं। इसी तरह आप लोगों ने भी ख़त्म कर लेने हैं और मिक्सचर हमारा रेडी है। इसमें डाल लेते हैं अब हम मसाला जार। सबसे पहले मैंने लिया है सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, इसके साथ साथ सूखा धनिया लिया है हाफ़ टी स्पून और साथ ही चिली फ्लेक्स भी हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सूखा धनिया 1 चम्मच आप लोगों ने ले लेना है। इस तरह से हैंड पे हथेली पे मसल के इसको डाल देना है। इस तरह से बहुत मज़े की खुशबू आती है। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करी कसूरी मेथी, 1 टीस्पून ज़ीरा लेके इसमें ऐड कर देना है। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लेकर छील लिया, इसको धो लिया और इस तरह क्यूब्स में छोटा-छोटा सा काट लिया है। अब मैंने अपने पास काट के हरा धनिया और हरी मिर्चें भी रखी हैं। 3 हरी मिर्चें मैंने काटी हैं और थोड़ा-सा धनिया धो के कट किया हुआ है, इसमें शामिल कर दिया मैंने। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके साइड पे रख देंगे और अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आएंगे। पकौड़ों का हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इस पे मैंने ढक्कन लगा के साइड पे रख दिया है। साथ ही साथ मैंने ले लिया है हाफ़ केजी दही। आप लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आधा किलो से बनाना बताऊँगी। इसके लम्स बिल्कुल फिनिश कर लेना है, इसमें मलाई बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। बीटर की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। ये तमाम काम इलेक्ट्रिक जग में भी आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 6 चम्मच के करीब, चम्मच आप लोगों ने लेने हैं, टीस्पून नहीं, ठीक है। चम्मच के करीब बेसन इसमें ऐड करूँगी। बेसन डालकर दही और बेसन को यकजान कर लेना है, अच्छी तरह से फेंट लेना है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी कढ़ी फट जाती है या फिर वो मज़े की नहीं बन पाती, तो उन्हीं के लिए यह रेसिपी है। एक और तरीके से मैं कढ़ी बनाना बता चुकी हूँ आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दही और बेसन को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया और उसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून के करीब सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून ही सूखा धनिया पाउडर इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होगी वो हल्दी होगी। 2 टीस्पून आप लोगों ने इसमें हल्दी डाल देनी है, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और ये कढ़ी का बादीपन भी कम कर देती है। ये कुदरती चीज़ है। आप लोगों ने इसी तरह हल्दी के 2 चम्मच डाल देने इसमें, 2 टीस्पून सॉरी, और इसको अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेना। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। आप 3 कप जो है वो चाय वाले कप वो डाल लीजिए इसमें पानी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और इसमें पानी डाल के अगेन से मिक्स करने का ये मकसद है कि इसमें लम्स नहीं रहें बिल्कुल। अगर लम्स हों तो कढ़ी फट जाती है और वो मज़े की नहीं रहती है। कढ़ी का एक मिक्सचर होता है शानदार सा, वो हम लोगों को बनाना है और उसके लिए हमें इसको पानी डाल के फेंटना ज़रूरी है। मिक्सचर हमारा रेडी है। मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया देगची, उसमें वो मिक्सचर डाल दूँगी। फ्लेम इस टाइम में आप लोगों ने कर देनी है ऑन और मीडियम टू लो फ्लेम पे ये कढ़ी बनानी है आप लोगों ने। जितना हमारा पहले मिक्सचर था उतना ही पानी डाल दिया है। इसमें ले ली है 1 तुरी मैंने लहसुन की, वो छील के इसमें डाल दी है। इसमें अदरक इस्तेमाल नहीं करें आप, अदरक डालने से इसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप लोगों ने 2 से 3 मिनट के लिए इसका इंतज़ार करना है, ऊपर झाग बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चम्मच आप लोगों ने मुसलसल हिलाते रहना है, ढक्कन लगा के बिल्कुल नहीं रखना है इसको। झाग आएगी, थोड़ी देर बाद उबाल आना शुरू हो जाएगा, चम्मच हिलाते रहेंगे तो कढ़ी बाहर नहीं गिरेगी और फटेगी भी नहीं।
ऊपर बॉयल आएगा इसका, एक ख़ास किस्म का बॉयल है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो आएगा। तो उसके बाद से आप लोगों ने ढक्कन लगा देना है। लीजिए जी, तो हमारा 5 मिनट के बाद ही ये बॉयल आ गया है। इस तरह से ऊपर आई है कढ़ी, तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसको चम्मच हिलाते हुए आहिस्ता आँच करके नीचे करती जाऊँगी। अब मेरी आँच जो है वो बिल्कुल दम वाली हो चुकी है। बॉयल को मैंने नीचे कर लिया है। ये देखिए, साइड्स को भी कवर कर लेना है इस तरह से, ताकि सारी कढ़ी का मसाला जो है वो साइड पे लगा नहीं रह जाए और कढ़ी नीचे बैठ जाए। तो इसको ढक्कन लगा के आप लोगों ने रख देना है। ढक्कन लेकिन बिल्कुल दबा के नहीं रखना है आप लोगों ने, ताकि कढ़ी नीचे न गिरने पाए, ठीक है। बिल्कुल लो आंच पे आधा घंटे के लिए कुक कर लेना है। साथ ही मैंने ऑयल अपना ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है, तो बबल्स आए हैं तो उसमें पकौड़ा का मिक्सचर डाल रही हूँ। 1 बाय 1 इस तरह एक-एक चम्मच करके आपने ऐड कर देना है, ताकि एक जैसे पकोड़े बने। पकोड़ों की बहुत सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग देखना चाहें तो मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। 2 मिनट हो चुके हैं, तो इस तरह एक साइड से गोल्डन हो गया। बहुत ही ज़्यादा तेज़ आंच पे आप लोग फ्राई नहीं किया करें, प्यारा कलर नहीं आता है, अंदर से फ्राई नहीं हो पाते हैं। ये देखिए, अगेन से 2 मिनट हो गए हैं, तो हल्के-हल्के से दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो गए हैं। तो बस मैं निकाल लूँगी इन पकोड़ों को, अलहदा से प्लेट में रख दूँगी। साथ ही आधा घंटा हो चुका है ये मुझे पकोड़े फ्राई करते हुए। मेरे पकोड़े भी फ्राई हो गए इतनी देर में, तो मैं कढ़ी को चेक कर लेती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, ना नरम बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी। ये देखिए, आप लोगों को मैं चम्मच पे रख के थोड़ा-सा चेक करवा देती हूँ। गाढ़ापन है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, ठीक है। इतनी आप लोगों ने कुक करनी है और उसमें जो पकोड़े आप लोगों ने फ्राई करके रखे हुए हैं, वो सारे के सारे इसमें ऐड कर देने हैं। साथ ही फ्लेम को ऑफ कर देना है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत प्यारा आया है इस कढ़ी का। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फटी भी नहीं है और मज़े की तैयार भी हो चुकी है। अभी रहता है इसका तड़का बाकी, जिससे बन जाएगी और मज़े की। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस पार्ट में हरा धनिया और मिर्चें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा-सा ऑयल वो पकोड़ा वाला मैंने निकाल लिया है, 1 कप के करीब रहने दिया है, ठीक है। ये ले लिया मैंने 1 चम्मच ज़ीरा, दालचीनी का 1 बड़ा पीस है, 2-3 पीस छोटे-छोटे ले सकते हैं आप लोग। और गोल मिर्चें ले लें या इस तरह से लंबी सूखी हुई मिर्चें लेनी है आप लोगों ने। जब ज़ीरा गोल्डन हो जाए तो उसमें डाल देनी है ये मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को तड़का लेना है और इसमें डाल देना है। तड़का अंदर डाल के आप लोगों ने लगा देना है इसको ढक्कन 2 मिनट के लिए और फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि वाओ! बहुत ही मज़े का कलर आया और देखने में इतने मज़े की लग रही है। मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। मैंने बनाई है इसके साथ चपाती और आप लोग चावल बना रहे हैं, ये चपाती मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट का रहता है मुझे इंतज़ार और मेरे साथ-साथ रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड। बाय।